हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस चैनल के माध्यम से मैं एसएससी जेईई 2022 के कट ऑफ को निकालने का एक प्रयास किया है। तो आप भी किस तरह से मैंने एनालिसिस को किया है उसको चाहें तो देख सकते हैं। ये बस एक एक्सपेक्टेड है, ये कोई फाइनल या फिर एसएससी के द्वारा जारी किया गया कट ऑफ तो नहीं है। इसलिए ये एक्चुअल से वेरी भी कर सकता है, लेकिन हम अपने हिसाब से एक अनुमान लगा रहे हैं। तो इस प्रकार जैसा कि इस साल का प्रश्न देखा गया, वो एसएससी जेईई 2019 के काफी हद तक मिलता जुलता रहा। इसलिए मैंने एसएससी जेईई 2019 को ही रेफरेंस माना है कट ऑफ के एनालिसिस के लिए। मैंने कुछ डाटा को भी कलेक्ट किया है, जैसे जनरल कैटेगरी के लिए सीपीडब्ल्यूडी, सीडब्ल्यूसी, बीआरओ उस साल एमईएस नहीं था। तो मैंने देखा कि फर्स्ट रैंकर जिसका मार्क्स अराउंड 408 के आसपास होना चाहिए, और लास्ट सीपीडब्ल्यू सिलेक्टेड कैंडिडेट 362, ये सारा डाटा तो आपको रिजल्ट आता है उसमें मिल जाता है। और सीपीडब्ल्यूडी में जनरल का सीट 113 था। उसी तरह से सीडब्ल्यूसी में टॉपर अराउंड 362 होना चाहिए। मैंने यहाँ भी एक अज्यूमशन किया है कि जनरली सेकंड प्रेफरेंस लोगों का सीडब्ल्यूसी होता है, तो सीपीडब्ल्यूडी का लास्ट रैंक अगर 362 है तो एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सीडब्ल्यूसी का भी स्टार्टिंग वहीं से हुआ होगा, अराउंड 362, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। सीडब्ल्यूसी में जनरल के लिए 20 सीट्स थे, लास्ट कट ऑफ ये रही। इसी प्रकार बीआरओ का भी मैंने डाटा ले लिया है। सेम एनालिसिस मैंने ओबीसी के लिए भी किया है। जैसे सीपीडब्ल्यूडी में फर्स्ट रैंक, क्योंकि मुझे ये क्लियर नहीं हो सका कि जनरल टॉपर था या ओबीसी, तो मैंने ओबीसी को ही मानते हुए 400 408 करके 400 को रिफ्रेश लेके कैलकुलेशन किया है। ओबीसी का सीट ये 73, सीडब्ल्यूसी में 14 सीट, बीआरओ में 171 सीट, और ये सारा डाटा तो आप देख ही रहे हैं। उसके बाद मेरा अजम्पशन अब इस तरफ से चला है, जैसे जनरल कैटेगरी सीपीडब्ल्यूडी के लिए टोटल टॉपर का मार्क्स 408 था, और शेक जो लास्ट हुआ उसका 362 था, उसमें 113 स्टूडेंट आए। तो पर मार्क्स डिक्रीज जो हुआ सीपीडब्ल्यूडी के लिए जनरल का, वो 0.407 मार्क्स पर सीट रहा। उसी प्रकार सीडब्ल्यूसी का मैंने निकाला तो 0.286 या 0.280 के आसपास पर सीट आया। बीआरओ का 0.1255 पर सीट रहा। सेम कंडीशन मैंने ओबीसी के लिए भी अप्लाई करके देखा, तो वहां पे मुझे मिला 0.69 पर सीट सीपीडब्ल्यूडी के लिए, 0.2157 पर सीट सीडब्ल्यूसी के लिए, और 0.238 पर सीट पीआरओ के लिए। अब सीपीडब्ल्यूडी, पीआरओ और सीडब्ल्यूसी, चूंकि एमईएस तो था नहीं, तो अब कहना यह है मेरा कि अगर हम लोग कैलकुलेशन सब एवरेज मान के चल रहे हैं, तो मेरा एक ये था कि भाई हम ना जनरल को लेंगे ना एससी एसटी। मैंने ओबीसी को, जो कि लगभग कट ऑफ बीच बीच का हो सकता है, बीच का तो नहीं, थोड़ा सा जनरल की ओर ही ज्यादा होता है, लेकिन फिर भी मैंने ओबीसी को रेफरेंस मान करके इसको कैलकुलेट किया है। अब जैसे अभी तक हम लोग देख रहे थे, मैंने ओवरऑल सीट के हिसाब से देखा है। जैसे टॉपर का 408, लास्ट 349, और टोटल सीट इसमें एससी एसटी ओबीसी जनरल इंक्लूडेड सब है। तो उसके हिसाब से देखने पे ऐसा लग रहा है कि 0.2142 पर सीट मार्क्स डिक्रीज हो रहा है सीपीडब्ल्यूडी में। सीडब्ल्यूसी में 0.06 पर सीट, आप देख सकते हैं ये काफी कम है। और बीआरओ में 0.06, ऑलमोस्ट ये इसका भी वही आ रहा है। वो उस समय बीआरओ में 680 सीट्स थे, और 50 सीट सीडब्ल्यूसी में, 273 सीट पीडब्ल्यूडी में। अब हम लोग 2022 के एसएससी जेईई पे चले आते हैं। एक्सपेक्टेड सीट्स, अभी आपने न्यूज में देखा होगा कि सीडब्ल्यूसी शायद सीट विथड्रॉ कर लिया है, इसके लिए कैंपेन भी लोग चला रहे हैं। वो तो बाद में देख क्या होगा नहीं होगा अलग चीज है, लेकिन अभी हम लोग सीडब्ल्यूसी को हटा के ही चलते हैं। तो अभी तक हम लोग को जो आरटीआई से पता चला है, सीपीडब्ल्यूडी में 640 सीट कंफर्म हो गया है, एमईएस 404 और बीआरओ 775। ये सब जोड़ने के बाद हम लोग को 1819 सीट है, जो कि हम लोग अभी आरटीआई के बेसिस पे कर सकते हैं कि हाँ इतना है। उसके बाद सब अदर डिपार्टमेंट, जो भी अलग छोटे छोटे डिपार्टमेंट तो नहीं कहेंगे, लेकिन जो भी डिपार्टमेंट है उसमें सीटें काफी कम आती है, तो मैंने उसको कंसिडर नहीं किया है। मे बी वो सब जोड़ जोड़ के 50 सीट हो, तो अभी उसको हटा देते हैं।
अब जैसे अभी तक हम लोग कर रहे थे, तो अभी पिछले वाले में चलते हैं। ये देखिए CPWD के लिए 0.2142 पर शीट का, मतलब हर एक लड़का 0.2142 के एवरेज से नीचे कम रहा था। हम उतना कमी ना मान थोड़ा सा उसमें और डिडक्टिंग कर देते हैं। अब मैं मान रहा हूँ कि 0.18 मार्क पर शीट डिडक्शन होगा CPWD के लिए। MES के लिए अभी देखिए, MES के लिए तो खैर वो था ही नहीं, मैं CWC वाला ही मान लेता हूँ, 0.06 पर शीट वहां था। मैं यहाँ पे उसमें भी थोड़ा सा डिडक्शन कर रहा हूँ, क्योंकि इस बार सीट ज्यादा है। तो जैसे जैसे मार्क्स हम लोग नीचे आते हैं तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे उसमें आ जाते हैं। तो हो सकता है कि अधिक से अधिक बच्चे डिपार्टमेंट को लें, तो पर शीट जो कमी है वो कम ही आएगी। तो इसलिए MES का 0.04 ले लिया। BRO का यहाँ देखिए 0.06 ही लगभग आ रहा था, मैंने उसमें और कमी करते हुए, क्योंकि जैसे जैसे नीचे जाएंगे बच्चों काफी सारे मिलते जाएंगे, तो मैंने 0.02 पर शीट कर लिया। अब टॉपर का मार्क्स तो मुझे पता नहीं है, लेकिन 2019 को रिफरेंस मारते हुए मैंने माना कि टॉपर इस बार 410 लाएगा। ये हो सकता है कि क्वेश्चन जिस लेवल का था मार्क्स कम उठे, लेकिन मैं फिर भी एक अजम्पशन के लिए 410 लेके चल रहा हूँ। अब मैं चूंकि CPWD के लिए आपको ओवरऑल 640 सीट है, तो 640 सीट तक आने के लिए 410 माइनस 640 इंटू वही CPWD का 0.18 पर शीट जो आया है उसको मैंने मल्टीप्लाई करके डिडक्ट किया। हाँ, एक चीज मैंने आपको बता दिया कि मैं OBC को रेफरेंस लेके चल रहा हूँ। तो इसके बाद 295 आ रहा है OBC का CPWD के लिए। अब नेक्स्ट है अपना डिपार्टमेंट MES, क्योंकि CWC तो है नहीं, तो MES का 404 सीट जोड़ने के बाद हमको 1044 रैंक तक चाहिए। तो 295 में अब ये जो 0.05 पर सीट था उसको डिडक्ट करते हैं, तो 278 मार्क्स आता है MES के लिए फॉर OBC। उसी प्रकार अगर मैं BRO को भी ऐड कर दे रहा हूँ, तो 0.02 इंटू 775 करने के बाद ये जो है करीब 263.34 OBC के आसपास आ रहा है। तो इसके बेसिस पे मैंने एक कट ऑफ का चार्ट तैयार किया है, कट ऑफ जो कि एक सेफ है। ये तो हमारा जो कैलकुलेशन है इसमें भी हमने थोड़ा सा इंक्रीमेंट ही कर दिया है कट ऑफ के टेबल को बनाने में। जैसे OBC इस कैलकुलेशन के बेसिस पे 295 आ रहा है, तो मैं 5-7 नंबर ऊपर नीचे वेरी करते हुए इसको बढ़ा दिया हूँ। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि CPWD अगर 300 से 305 के आसपास OBC का कैंडिडेट ला रहा है तो वो सेफ है। MES का हमारा कैलकुलेशन 278 के आसपास ऑलमोस्ट आया था, जो हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट किया था, तो मैं यहाँ पे इसको 280 ले लिया हूँ। यहाँ पे 263 BRO का आ रहा था, तो मैंने 265 ले लिया है। अब चूंकि CPWD और OBC में सीट का बहुत ज्यादा वेरिएशन है नहीं, तो मैंने चूंकि OBC में सीट्स कम है तो ऑलमोस्ट जनरल के सीट के आसपास ही कट ऑफ रहनी चाहिए, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकती है। तो मैंने इसको CPWD 305 से 310 कर दिया है, और EWS का OBC के अप्रोक्स या थोड़ा बहुत कम ही जाएगा, ज्यादा नहीं जाएगा, क्योंकि प्री का भी कट ऑफ इसका काफी कम रहा था। तो अल्टीमेटली मैंने ये एक सेफ कट ऑफ तैयार किया है, जिसमें CPWD के लिए 305 से 310 नंबर जनरल कैटेगरी, 300 से 305 OBC कैटेगरी, EWS 295 से 300। CWC का कोई सीट नहीं है, इसलिए मैंने इसको हटा दिया है। MES में जनरल 288 प्लस वाले, OBC 280 प्लस वाले, और EWS 275 प्लस वाले। अच्छा, मैं इसमें एक चीज SC ST का बताना भूल गया। ये बता रहा हूँ कि अगर SC ST की बात की जाए तो SC हो ST, इन दोनों का कट ऑफ ऑलमोस्ट एक बराबर ही तो नहीं, लेकिन ऑलमोस्ट इक्वल ही समझ में आता है। तो अगर आप CPWD में जाना चाह रहे हैं और आप SC SC कैटेगरी से हैं, अगर आपका मार्क्स 270 प्लस आ रहा है तो आप सिक्योर समझें। CWC में तो कोई सीट है नहीं। MES में जनरल का 288 प्लस, OBC का 280 प्लस, EWS का 275 प्लस, और मैंने एक अनुमान लगाया है 250 प्लस। अगर आप इसमें ला रहे हैं, आप अगर SC ST कैटेगरी से हैं, तो आप अपने आप को सेफ समझें। BRO के लिए भी जनरल कैटेगरी का 270 प्लस, OBC 265 प्लस, और EWS 260 प्लस, और 230 के आसपास अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आप इसको सेफ समझ सकते हैं। Thanks for watching my video. Please like and subscribe my channel. Thank you.